नमस्कार बच्चों आज हम द्वादशः पाठः कथयन्तु कस्य कः वर्णः पाठ को हम का अभ्यास कार्य करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इस पाठ को पढ़ा था। इसकी संस्कृत से हिंदी हमने की थी। कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन भी किया था और मैंने आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी बताए थे। तो आज बच्चों हम जो है इस पाठ के माध्यम से हम जो है अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमने इस पाठ में क्या जाना था। रंगों के नाम जाने थे कि हिंदी में तो हमें पता है कि हम सफ़ेद को क्या बोलते हैं, काले को क्या काला बोलते हैं, है ना। सफ़ेद काला कौन कौन से रंग है वो सब हमें पता है ना। लेकिन संस्कृत में हमें नहीं पता था, जो कि हमको इस पाठ को पढ़ने से हमें संस्कृत में पता चला कि इन शब्दों को संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो आज जो है हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो सब बच्चे मेरे साथ जो है पेज नंबर निकालिए 53। अभ्यास कार्य अभ्यास। पहला प्रश्न है चित्रम, चित्र को दृष्ट्वा देखकर अधोलिखिताम नीचे लिखे नाम प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरानी उत्तर लिखन्तु लिखिए। चित्रम दृष्ट्वा अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तरानी लिखन्तु कि चित्र के द्वारा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब यहाँ पर हमने सबसे पहली बात यह है कि हमने पहले चित्र को देखना है और चित्र को देखते हुए हमने पहले प्रश्न को पढ़ना है और समझना है। तो पहला प्रश्न है क एतत्, एतत्से, इसका, इसका, पुष्पस्य फूल का, किम क्या नाम, नाम है। एतस्य पुष्पस्य किम नामः, इस फूल का क्या नाम है। एतस्य, अब ये फूल जो है इसका क्या नाम है। एतस्य, इसका, पुष्पस्य फूल का नाम डैश अस्ति है। एतस्य पुष्पस्य नाम डैश अस्ति, कौन सा फूल है ये, गुलाब, गुलाब का फूल है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुलाबः, क्या लिखेंगे, गुलाबः। एतस्य पुष्पस्य नाम गुलाबः अस्ति। ठीक है। नेक्स्ट इसके नीचे अस्य, अस्य इसका, कः कौन सा वर्ण, इसका कौन सा रंग है। अस्य इसका, अस्य इसका, वर्णः रंग, पाटिल वर्ण अस्ति, पाटिल वर्ण को उसको बोलते हैं, गुलाबी को बोलते हैं, गुलाबी है। या आप इसको रक्त वर्णस्य भी लिख सकते हैं, लाल रंग का भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुलाब अधिकतर लाल होता है। तो यहाँ पर पाटिल वर्ण भी आ सकता है और रक्त वर्णस्य भी आ सकता है। रक्त वर्णः अस्ति, इसका रंग गुलाबी है, या इसका रंग रक्त वर्णः अस्ति, इसका रंग लाल है। तो कोई भी हम दोनों में से पाटिल वर्ण है या फिर रक्त वर्णः, दोनों में से कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, चित्र देखेंगे और इसके बाद हम जो है यहाँ से पढ़ेंगे प्रश्न। एषः, एषः इसका, एषः बताया, फिर आ गया सर्वनाम शब्द एषः इसका, यह, कः यह क्या है, एषः कः यह क्या है या यह कौन है। एषः डैश अस्ति, यह डैश है, क्या है ये, खरगोश। खरगोश को क्या बोलते हैं संस्कृत में, शशकः, क्या बोलते हैं, शशकः। एषः शशकः अस्ति। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका प्रश्न अस्य इसका, कः क्या वर्णः रंग है। अस्य कः वर्ण, इसका क्या रंग है। अब इसका रंग कैसा है, सफ़ेद है, तो सफ़ेद को क्या बोलते हैं, श्वेतः। तो अस्य इसका वर्णः रंग डैश अस्ति है, इसका अस्य वर्णः डैश अस्ति, इसका रंग डैश है। अस्य वर्णः श्वेतः अस्ति,
इसका रंग सफ़ेद है। हो गया क्लियर। अब आ जाइए ग में अस्य एषः, एषः यह, कः क्या है। अब ये क्या है, इस चित्र को देखा हमने, इसका प्रश्न पूछा एषः कः, यह कौन है ना, यह कौन है। एषः डैश अस्ति, ये क्या है, भालू है। भालू को क्या बोलते हैं संस्कृत में, भल्लुकः। एषः भल्लुकः अस्ति, यह भालू है। अस्य इसका, कः क्या, वर्ण रंग है। अस्य कः वर्ण, यह कौन से रंग का है, ऐसे भी कह सकते हैं, या इसका रंग कैसा है, ये भी कह सकते हैं। अस्य इसका वर्णः रंग कृष्ण, कृष्ण मीन्स काला, काले को क्या बोलते हैं, कृष्णः। कृष्ण अस्ति, इसका रंग काला है। अस्य वर्णः कृष्णः अस्ति। हो गया क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये तो सारे जहाँ पर अस्य आया था हमने बताया था पुल्लिंग शब्दों के साथ अस्य सर्वनाम लगता है, लेकिन अब नेक्स्ट उसमें पत्ता है। पत्ता जो है वो क्या है, नपुंसकलिंग है, ना स्त्री है ना पुरुष है ना। तो एतत् नपुंसकलिंग के लिए क्या आया, एतत्। किम, यह क्या है, एतत्। पत्ते को क्या बोलते हैं संस्कृत में, पत्रम। एतत् डैश अस्ति, यह पत्ता है। एतत् पत्रम अस्ति। नेक्स्ट है प्रश्न, अस्य इसका, कः कौन सा, वर्णः रंग है। अस्य कः वर्ण, इसका कौन सा रंग है। अस्य इसका वर्णः रंग डैश अस्ति, इसका रंग डैश है। कौन से रंग का है ये, हरे रंग का। हरे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, हरितः। अस्य वर्णः हरितः अस्ति, यह रंग, इसका रंग हरा है। ठीक है। संस्कृत में एक चीज़ और है, ध्यान रखना कि शब्द के साथ की हिंदी है, हिंदी को साथ ही हमने पूरे उसके वाक्य की हमें हिंदी पता चल जाती है, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ पर फिर चित्र देखिए, ये फल बना हुआ कौन सा है, अनार है। अनार को क्या बोलते हैं, डाड़िमम, है ना, संस्कृत में बोलते हैं ना। तो अब प्रश्न पढ़ते हैं, एतत् यह, किम क्या है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् डैश अस्ति, यह अनार है। एतत् दाडिमम अस्ति, यह अनार है। अब इसका रंग कैसा है, लाल रंग का है। लाल को क्या बोलते हैं संस्कृत में, रक्तवर्ण, है ना। तो अस्य कः वर्णः, इसका कौन सा रंग है, या इसका कौन सा वर्ण है, इसका कौन सा रंग है। अस्य इसका वर्णः रंग रक्तः अस्ति, इसका रंग लाल है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने यहाँ पर कुछ रंगों के नाम आपने संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत में जाने। पाटिल वर्ण क्या है, गुलाबी रंग है। रक्त वर्ण क्या है, लाल रंग है। गुलाबी रंग है। और श्वेता को, श्वेत को बोलते हैं हम सफ़ेद रंग। कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं काला रंग। और हरितः को बोलते हैं हरा रंग। और रक्त वर्ण को बोलते हैं लाल रंग। तो इस प्रकार से हमने ये सारे के सारे रंग जो है इसके माध्यम से पता चला। और दूसरी बात हमें क्या पता चली कि जो स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाया, एषा लगाया, लेकिन पुल्लिंग के लिए क्या लगा, एषः, है ना, विसर्गे लगी, एषः। और नपुंसकलिंग था जो कि ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, तो उसके लिए हमने सर्वनाम का क्या प्रयोग किया, एतत्। क्या किया, एतत्, क्योंकि पत्ता जो है वो नपुंसकलिंग है, पत्ता भी नपुंसकलिंग है। और जो है इससे हमें क्या पता चला कि हमने, और उसके साथ साथ अनार भी नपुंसकलिंग है, तो दोनों में क्या लगा, सर्वनाम एतत्। किसका प्रयोग हुआ, एतत् का प्रयोग हुआ। ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर ये 2-3 बातों का बार बार अभ्यास करने से आपको अब तक याद हो गया होगा कि एषः और एषः
कहाँ पर लगता है, एतत् को कहाँ पर लगाया जाता है, क्योंकि हमने जो है लिंग किए थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तो उन तीनों का बार बार प्रयोग हो रहा है, तो हमने उसके बारे में जाना था। तो आज बच्चों आपने इसका अभ्यास करना है और इसको आपने याद भी करना है और साथ में लिख कर देखना है। जो कठिन शब्द आए हैं, भल्लुका, कृष्णा, श्वेता, शशकः, पाटिल वर्णा, गुलाबः, दाड़िमम, रक्तवर्णा, हरितवर्णा, ये इसको लिख कर देखना है। इसका बार बार अभ्यास करोगे तो आपकी अशुद्धियाँ खत्म हो जाएंगी। तो चलो बच्चों, आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।